बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम टेंसेस के अलावा सेंटेंसेस कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज जो है हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई जज्बात का इजहार होता है, या तो वो खुशी के जज्बात होते हैं या गम के जज्बात होते हैं या हैरानगी के जज्बात भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जज्बात का इजहार होता है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो चलें स्लाइड्स देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या जी, इसको इस्तेजाबिया भी कहते हैं, इस्तेजाबिया उर्दू में। और ये कहते हैं अचानक बेख्तियार मुसरत, यानी कि खुशी का इजहार करते हैं। या तासुफ कहते हैं गम को, सारों को हैं। या ग्रीफ, ठीक है ना, ग्रीफ भी गम को ही कहते हैं, इसका इजहार करते हैं। या ताज्जुब का मतलब वंडर का, सरप्राइज़ का इजहार करते हैं। ठीक है, 3 किस्म के मैंने बताए थे, या तो वो खुशी या फिर गम या फिर हैरानगी। ये ज़्यादातर जो है ना इन सेंटेंसेस में होती है। कहते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है ना ये 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो गमी या खुशी की कैफियत को या हैरानगी की कैफियत को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अलास का मतलब होता है काश, ये हमारे गम की कैफियत को ज़ाहिर करता है, इसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये अल्फाज जो होते हैं ना, हुर्रा, अलास, ओह, इनको हम ग्रामर की लैंग्वेज में इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये है अलास आई लॉस्ट माई न्यू पर्स। अलास हमने ये वर्ड लगाया ना, ये इंटरजेक्शन है। हाँ, एक तो कह रहा है वो जिसमें इंटरजेक्शन यानी ये वर्ड लगे होते हैं, ठीक है ना, और दूसरे जिनके शुरू में कोई इंटरजेक्शन नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जिनमें ये इंटरजेक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो निशान है ना, ये वाला निशान, ये एक लाइन से और नीचे डॉट है, ये निशान, ठीक है ना, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये इन फिक्रों में लाजमी होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहा है ना जी, इसमें इंटरजेक्शन नहीं लगा हुआ। अलास व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव गिवन मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है ना, आगे ये लगा हुआ है ये अलामत, ठीक है ना, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर अलास, हुर्रा, वाओ, हाउ कुछ भी नहीं लगा। कहते हैं 2 तरह के सेंटेंस, एक में ये इंटरजेक्शन लगे होते हैं और एक में इंटरजेक्शन नहीं लगे होते। ये 2 तरह के सेंटेंसेस हैं। लेकिन जिसमें इंटरजेक्शन नहीं लगा होता ना, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में होता है, और जिसमें इंटरजेक्शन लगा होता है इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके बिल्कुल साथ होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात भी समझने वाली है। आगे चलते हैं जी, आगे हमें क्या बताया जा रहा है। कहता है इंटरजेक्शन, अलास कहता है, अलास जो है वो बता रहा है कि ये इंटरजेक्शन है। कहता है इंटरजेक्शन जब असर्टिव सेंटेंसेस में के लिए, लेकिन कहता है कि इसमें इंटरजेक्शन के लगता है। ठीक है जी, एक में नहीं लगता, एक में व्हाट या हाउ वगैरह लगता है। ठीक है ना, और उसके बाद कहता है सब्जेक्ट आ जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अगर कोई हो। चलें अभी इसका जायज़ा लेंगे, फिर आपको क्लैरिटी होगी। और ये जो है ना इसने बताया है कि एक में जो है ना व्हाट जो है ना या हाउ वगैरह लगता है, लेकिन इंटरजेक्शन वो अलास, हुरा वगैरह वो नहीं लगते। ठीक है ना, और कहता है कि इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट, वही बात इसने बढ़ा के की है। जब फिक्रे आते हैं ना मैं आपको समझाता हूँ ये बात। आगे इसको देखते हैं। और इसने यहाँ पर भी यही बात बताई है कि अगर शुरू में इंटरजेक्शन आ जाए ना, कहता है कि अगर याद रखें कि इंटरजेक्शन वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि जिनमें अलास हुरा होता है, उनमें वो निशान जो है ना जी, वो फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप आता है, लेकिन इनके बाद इंटरजेक्शन के बाद जो है ना वो निशान आता है। जैसे अलास के फ़ौरन बाद वो निशान उसने लगाया हुआ था। ये वही बात समझा रहा है आपको।
और कहता है कि इसके अलावा जो दूसरे जुमले होते हैं जिनमें जो है ना इंटरजेक्शन नहीं होता, कहता है ये भी याद रखें कि इंटरजेक्शन भी बड़े अच्छा ये और बात बता रहा है कि जो आपका इंटरजेक्शन होता है ना, ला, सुरा, वाओ, हाउ वगैरह जो हैरानगी को शो करते हैं, कहते हैं उसको भी बड़े कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद वो निशान आता है, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो आता है, इस इस्तेजाबिया अलामत इसे उर्दू में बोलते हैं। कहता है वो आएगा, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ आएगा ना उसका पहला लफ्ज़ भी कैपिटल करना है, ये बता रहा है। अब देखते हैं जी ये आगे मिसालें दी हुई हैं। आहा, हमने ये मैच जीत ली। अब आहा, आहा जो है ये इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। इंटरजेक्शन के बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, ठीक है ना। हमने ये मैच जीत लिया है, वी हैव वन दैट दिस मैच, ठीक है ना। देखें हुर्रा, ये देखें आहा भी आप लिख सकते हैं, हुर्रा भी लिख सकते हैं। इसके बाद इंटरजेक्शन आ गया और उसके बाद जो वर्ड पहला वर्ड है ना वो कैपिटल आना है इंटरजेक्शन के बाद, ये बात उसने बताई थी, ठीक है जी। और ये इंटरजेक्शन वाले हैं, इंटरजेक्शन के बगैर वाले भी अभी आ जाते हैं। अफसोस, अफसोस होता है अलास, अफसोस आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसका कारोबार तबाह हो गया। अलास, ठीक है ना, उसका कारोबार तबाह हो गया। हिज बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस आना चाहिए ना, ब्रदर लिखा हुआ है, उसका भाई तबाह नहीं हुआ, उसका कारोबार। हिज बिजनेस हैज़ बीन रूइंड, उसका कारोबार तबाह हो गया। अब ये जो फ़िक्रा है ना, ये जो बाद वाला फ़िक्रा है ये पैसिव सेंस में है, और पैसिव सेंस हमने अभी की नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वो परिंदा कितना खूबसूरत था, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसमें इंटरजेक्शन नहीं है, ना लास है, ना हुरा है, ना हाउ वाओ, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। वो परिंदा कितना खूबसूरत था ना, कितना के लिए यहाँ पर लगे, हाउ ब्यूटीफुल दैट बर्ड वॉज, ठीक है ना। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत, हाउ ब्यूटीफुल दैट बर्ड वॉज, ऐसे होगा। हाउ प्रिटी, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ प्रिटी, प्रिटी भी ब्यूटीफुल को कहते हैं। हाउ प्रिटी दैट बर्ड वॉज, ठीक है ना। आपने भी हमें कितनी खौफनाक कहानी सुनाई, आगे ये है, ठीक है ना। इसमें आना कितनी खौफ, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी, ठीक है ना। यू हैव टोल्ड अस, आपने हमें सुनाई है, आप हमें सुना चुके हैं। व्हाट अ कितनी जी, व्हाट अ हॉरिबल, व्हाट अ ड्रेडफुल, व्हाट अ टेरिबल स्टोरी यू हैव टोल्ड अस, ठीक है ना। अब वाटा लग गया और आगे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, ठीक है ना। कितनी, कितना, ये हाउ और वट लग के जो है ना ये होता है, और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है अगर वो अल्फाज जो दूसरे इंटरजेक्शन वाले हैं वो ना लगे हों तो। ये सितारे भी हमसे कितनी दूर होंगे, ठीक है ना। ये हम सितारे भी हमसे कितनी दूर होंगे, आगे साइन ऑफ हाउ, अरे हाउ आना है, कितनी, हाउ फार, फार होता है दूर, हाउ फार दी स्टार्स आर फ्रॉम अस, या विल बी फ्रॉम अस, ये भी कह सकते हैं। हाउ फार दी स्टार्स विल बी फ्रॉम अस भी हो सकता है, फ्रॉम अस विल बी नहीं सही, विल बी फ्रॉम अस आप करें। उससे भी कितना लंबा फासला तय करना पड़ा, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ, या फिर कहेंगे व्हाट अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ व्हाट अ लगा लें वो बेहतर है। हाउ को ट्राई करके देखें, हाउ मिस फिट आता है तो व्हाट जो है वो फिट आएगा। व्हाट अ लॉन्ग डिस्टेंस ही हैड टू ट्रैवल, उसे करना पड़ा, ही हैड टू ट्रैवल। जब पड़ा जब आता है ना, हैज़ टू हैज़ टू हैव टू हैड टू आता है, अगर पास्ट हो तो हैड टू आता है पड़ा की सेंस में। और ये सेंटेंसेस भी आने करने अभी इसमें नहीं हमने किए। चलें बहरहाल देखते हैं आगे। आगे जी एक्सरसाइज, आहा, आहा के लिए होता है हुर्रा। माई, मेरा भाई अंग्रेज़ी में अव्वल आया है, ठीक है ना। माई ब्रदर हैज़, हुर्रा माई ब्रदर, आगे आगे का ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा जी। हुर्रा माई ब्रदर हैज़ स्टूड फर्स्ट, ठीक है ना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड फॉर्म होते हैं, पहले अव्वल आना होता है, स्टैंड फर्स्ट।
aha, my brother has stood first in English, अंग्रेजी में in English. वाह वाह, तुमने ये मैच भी जीत लिया है, ठीक है ना. हुर्रा हुर्रा, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. यू हैव वन दिस मैच ऑल्सो, भी लगाना है. दिस मैच, यू हैव वन दिस मैच ऑल्सो. ये मीनार कितना ऊंचा है, अब कितना, वो देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें कोई हुर्रा आहा वाह नहीं है, ठीक है ना. ये कहना है फिर हाउ, ठीक है ना. हाउ हाई, कितना ऊंचा. इज दिस, है ये. मीनार क्या होता है जी, टावर. हाउ हाई इज दिस टावर, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है जी. अफसोस, अलास, अफसोस के लिए होता है अलास. मेरा दोस्त डाकुओं के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया है. अलास माई, आगे आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. माई फ्रेंड हैज बीन किल्ड while fighting against robbers. My friend has been killed while fighting against robbers. आह, उनके मकान को कल शाम आग लग गई थी. आह, आह जो है ना ये लगा के आह, आगे आया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. देयर हाउस caught fire yesterday evening, कल शाम. ये औरत कितनी बूढ़ी है, ठीक है ना. आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. हाउ ओल्ड इज दिस लेडी, ठीक है ना. हाउ ओल्ड इज दिस लेडी, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. कल की बारिश कितनी शदीद थी, ठीक है ना. यहाँ पर ये देखें साइन ऑफ, ठीक है ना. हाउ इंटेंस, शदीद होती है इंटेंस. स्वेयर, हाउ इंटेंस वॉज यस्टरडेज रेन, कल की बारिश. यस्टरडेज रेन, हाउ इंटेंस वॉज यस्टरडेज रेन. इंटेंस होती है शदीद, INTENSE, इंटेंस. या स्वेयर, SEVERE. तुमने कितना मुश्किल काम सर अंजाम दिया है. हाउ, देखे ना यहाँ पर भी हाउ हार्ड द टास्क यू हैव डन, या कहेंगे व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क. व्हाट अ भी लगा सकते हैं. व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क यू हैव डन, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. कल हमारा मदरसा मौसम सरमा की तेतीलात के बाद खुल जाएगा. अच्छा, आहा लगा हुआ है. हुर्रा, ये ना आहा, हुर्रा. हालांकि यहाँ अलास होना चाहिए. बच्चे जो हैं वो तातीलात के बाद स्कूल जाना नहीं चाहते होते. चलें, इन्होंने आहा लिखा है, चलो हम भी जी. हुर्रा, हुर्रा. अब कल हमारा खुल जाएगा. हुर्रा, आवर स्कूल विल रीओपन आफ्टर विंटर वेकेशन टुमारो, कल जो आने वाला है टुमारो. अफसोस, तुगयानी से इस सड़क को कई जगह से तोड़ दिया गया. अफसोस, अलास. तुगयानी ने, तुगयानी से नहीं, तुगयानी ने यानी फ्लड ने. अलास, फ्लड हैज़ डैमेज्ड दिस रोड फ्रॉम मैनी प्लेसेस, कई जगहों से. फ्रॉम मैनी प्लेसेस. आगे चलते हैं जी. आगे आ गया जी. ये आम कितने मीठे हैं, यहाँ पर अल्लाह सुरा वगैरह नहीं है, ठीक है ना. हाउ स्वीट आर दीज मैंगोज, आगे ये आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. हमारी आंखों के सामने कितना अजीब मंजर था, ठीक है ना. अब यहाँ वाटर लगाएं वो ज़्यादा बेहतर है. व्हाट अ वंडरफुल सीन वाज बिफोर आवर आइज, हमारी आंखों के सामने. बिफोर आवर आइज. 6 साल बाद दोनों भाइयों की मुलाकात कितनी दिलचस्प थी, ठीक है ना. ये भी हाउ वंडरफुल, दिलचस्प. हाउ इंटरेस्टिंग was the meeting between two brothers after 6 years. How interesting was the meeting between two brothers after 6 years
आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अफसोस, अलास, मैंने इस कारोबार में सब कुछ खो दिया है। अलास, आई हैव लॉस्ट, खो दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस बिजनेस। फिर आ गया अफसोस, अलास, उसकी मंगनी टूट गई। अलास, उसकी मंगनी, मंगनी जी, मंगनी को क्या कहते हैं जी? फियंसी तो मंगेतर होता है ना। एंगेजमेंट सर जी। यस यस, यू आर राइट। अलास, हिज एंगेजमेंट वाज ब्रोकन, टूट गई, ठीक है ना। हिज एंगेजमेंट वाज ब्रोकन। आगे चलें जी। आपको मंगनी का बढ़ाया, तेरी हले होनी है ना करके। जी सर। मेरे जहन में मंगनी जो है ना वो अब पुराना कहीं निकला हुआ था। तुम्हारा नौकर जी भी अजीब अहमक है, ठीक है ना। ये है जी, हाउ हाउ फुलिश इज योर सर्वेंट। आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। आहा, मेरी खोई हुई अंगूठी अंगूठी मुझे मिल गई। आहा, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट रिंग। खोई हुई लॉस्ट रिंग, आई हैव फाउंड माई। आगे जी, मीनारे पाकिस्तान भी कितना बुलंद है, ठीक है ना जी। मीनारे, हाउ हाई इज़ मीनारे पाकिस्तान। आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सवात से कागान तक का सफ़र कितना दिलचस्प था। हाउ इंटरेस्टिंग was the journey from सवात टू कागान, ठीक है ना। हाउ इंटरेस्टिंग was the journey from सवात टू कागान। ये आगे आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कल का जल्जला भी कितना खौफनाक था। हाउ हॉरिबल, हॉरिबल कहते हैं खौफनाक। हाउ हॉरिबल वॉज, ठीक है ना। टुमारोज, टुमारोज अर्थक्वेक, जल्जला होता है अर्थक्वेक। हाउ हॉरिबल वाज दी अर्थक्वेक, टुमारो भी कह सकते हैं या टुमारोज अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से जी। ये जी आपके इल्म में नया इजाफा होगा। तो जी इंशाल्लाह अब और एक दो सेंटेंसेस की किस्में रह गई हैं, इसके बाद इंशाल्लाह पैसिव के जो है ना ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस में हम दाखिल होंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।